अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत में बड़ा उबाल आया है। दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। इस्तीफा देने के साथ पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में उन्होंने आपकी कार्य प्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की दुखती रग शीश महल से लेकर यमुना की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। वहीं केजरीवाल को लिखे इस्तीफे वाली चिट्ठी में कैलाश गहलोत के शब्द विपक्ष जैसे हो गए। अपने पत्र में कैलाश गहलोत ने उन सारे आरोपों को दोहरा दिया जिससे बीजेपी आप पर हमेशा प्रहार करती रही है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में सीएम हाउस पर खर्च और यमुना सफाई का मुद्दा उठाया है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बताया है। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत द्वारा इस्तीफे में लगाए गए आरोपों पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत भाजपा के दबाव में थे, उनसे ईडी ने पूछताछ की। गहलोत की सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही थी। गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप ऐसे नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वे 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे थे। भाजपा ने गहलोत को एक स्क्रिप्ट सौंपी है, उन्हें उसी के अनुसार काम करना होगा। वहीं आप सूत्रों ने कहा कि कैलाश गहलोत पर ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आप सूत्रों ने कहा कि कैलाश गहलोत के पास बीजेपी में जाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। वहीं जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने माइक को दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया। जी हां, उन्होंने माइक को दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया। दरअसल आज बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा का आप में स्वागत के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इस दौरान एक रिपोर्टर ने गहलोत के इस्तीफे को लेकर सवाल कर दिया। पूर्व सीएम ने तुरंत अपने माइक को अपने पास में बैठे दुर्गेश पाठक की तरफ मोड़ दिया। फिर एक बार रिपोर्टर ने जब सवाल किया तो केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जवाब चाहते हैं ना। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गहलोत के इस्तीफे के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने दिया और कहा कि कैलाश गहलोत को पिछले कुछ महीनों से ईडी और आईटी का छापा डालकर दबाव में डाला जा रहा था, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इससे यह साफ हो गया कि बीजेपी अपनी जांच एजेंसियों के दम पर चुनाव लड़ रही है और वह एक बार फिर से चुनाव हारने वाली है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।